अगवा कुछ बोल बे? जाना चाहिए। हाँ। जा जाना चाहिए फूफा। कितना? वह चपास चपास है ये। अबे चपास चपास नहीं, 50-50। हाँ वह 50। अच्छा पहले किसको दूं? तोरी मैया महतारी का, तोहरी मैया महतारी का। ए बाबूलाल के वंश। अरे रामलाल के वंश बहने पेलब शुरू कर दे तो कहो। अब हिना मारब साले। अब बहने मारे पे खबर। उससे बुजुर्ग लोग सही है कि अगर दो लोग लड़ता है ना तीसरे के न जाए चाहिए, नहीं वह पेला जाता। एक काम करो, ए साले के लड़ो मत। शिव कुमार तुम छोटे हो, के तुझसे बड़ा है, पहले इसको दूंगा मैं। ए भैया एक काम कर, तू बड़ा ए लिए तुझसे बड़ा क्यों हो नहीं है? नहीं भैया हाँ, सबसे बड़ा किस कुमार है? हाँ, उनसे बड़ा भी पार्टी में केहू कहे डब्बे तना पहुंच गया। हाँ। हाँ ओकी बात तू हफा फिर है कहे उस तरह। अरे यार हमसे बड़ा दुनिया कह दे तू को। उस तरह नहीं है भैया। पहले तुम नहीं, पहले तुम बात। एक काम करो, हाँ लाओ हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, इस तरह करिए। आंख बंद करो। आंखें बंद करो। हाँ ओके बाद रोड पे चला जाए। हर साल करो, आंख बंद के बोलो कि अब 50 मिली, अब 50 मिली, और जैसे मैं 10-10 के 5 नोट रखूं वैसे तुम आंख खोल देना। पक्की बात। हाँ अब 50 मिली, अब 50 मिली, अब ले बे, अब तू ले सारे नहीं नहीं ले बे। अब ना बिया भा ना बार भा सारे फुफ्फा बनाबे ना 10-20 लहाए पर हैं सारे। शिवान सिंह एक काम करो, चलो मेरी माँ घर पर है, अच्छा और मेरी माँ को अपने साथ में लिवा कर तुम जाओ अपने पिताजी के पास और अपनी शादी की बात करो, और हम लोग शादी कर लेंगे तो आराम से हमारी जिंदगी कट जाएगी। क्यों नहीं जैसा आप कहेंगे मैं जा रहा हूँ दरबार नौकरी मांगने के लिए। चलें? और जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यारी में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग। क्या भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे नागराज जिनका नाम शिवम हो गया है किसी लड़की से मोहब्बत कर नहीं, मेरे रहते हुए किसी लड़की को गले नहीं लगा सकते हैं। इसी वक्त जाके उस लड़की को डस से खत्म कर देती हूँ ताकि मेरे नागराज मेरे पास आ जाए। भोली बिसरी एक कहानी, भोली बिसरी एक कहानी, फिर पुरानी। दरबारी
अरे दरबारी कहाँ गए? दरबारी, कहिए राजमाता। आप तो जानते हैं कि अपने यहाँ सेनापति की जगह खाली है। हाँ हाँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कोई पढ़ा लिखा लड़का आ जाता तो मैं उसे सेनापति की नौकरी दे देती। क्यों नहीं? मैं बैठ रही हूँ, अगर कोई आए तो मुझसे जरूर बताना। आइए राजमाता। महारानी दुर्गावती, सुन ले मेरी बात, तख्त ताज को इस घड़ी कर दे मेरे नाम। और समझ गई मैं आज तुझे, और तू है इतना नीच, और हट जा आगे से मेरे मारूख। ऐ महारानी दुर्गावती, बता, खजाने का नक्शा बता, बता। खजाने का नक्शा चाहिए तुझे? सुनिए, बता। और मेरे साथ में तुमने धोखा किया है, मेरे साथ में तुमने धोखा किया है, मेरे साथ में तुमने धोखा किया है, और नहीं खौफ दिल में जरा भी किया है। खजाने का नक्शा तुझे ना बताऊं, खजाने का नक्शा तुझे ना बताऊं, मैं तू जाने अपने प्रणय किया है। ऐ महारानी दुर्गावती, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उसे टेढ़ी करना भी मैं जानता हूं। बता, खजाने का नक्शा बता। मैं खजाने का नक्शा तुझसे कभी नहीं बताऊंगी, कभी मरने नहीं के बताऊंगी। लिए तैयार हो जा। मैं बिल्कुल तैयार हूं मरने के लिए। नंबर 1, नंबर 2, हट जा पीछे 2 कदम, ऐ पाजी मजनून, राजमाता का कर रहा है तू बेसाले। तुझको जाना है जहां, जाओ बरखुरदार, तुझको जाना है जहां, जाओ बरखुरदार, मेरे बीच में किस लिए बनते हो दीवार। जुबान रोक ले, बस एक खबरदार, बाजी जुबान रोक ले, ऐसा करते न तुझको यू आई शर्म, ना किया शर्म तू, कायद इनको किया, आज भेजूंगा मैं तुझको मुंह के। क्या देखते हो? इन दोनों को कैद कर लो, और मेरा हुक्म है खत्म कर दो इसी शमशीर से। मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए। क्यों राजमाता, ये सब मेरे आदमी हैं, सब अपने ही स्टाफ के आदमी हैं। सब मेरे स्टाफ के हैं। मार दे इसे। मारो मारो मारो। देख क्या रहा है, मार।
सेनापति की नौकरी तो दूर की बात है, तुझे इस रियासत में 50-50 का पार्टनर बना दूंगा। मार तत्काल मारो, तत्काल मारो, 50-50 का बंटवारा। राज में आधा दे दी है, 50 के मालिक बना देंगे। सब तोहरे बाप है, तो वह पूरी रियासती। वाह बेटा वाह, तू भी इन्हीं लोगों के जैसे निकले। नहीं राजमाता, मैं गद्दार नहीं हूँ। मेरा नाम शिवम कुमार है। मेरी माँ का नाम प्रिया है राजमाता। दोनों आंखों से बेचारी अंधी है। मैं तो नौकरी मांगने के लिए आया था। प्रिया? हाँ, प्रिया तो मेरी बहू है। प्रिया आपकी बहू है? हाँ बेटा। यानी आप मेरी दादी माँ हैं? हाँ दादी माँ, चलिए हमारे साथ हमारे घर, क्योंकि हमारी माँ और तांत्रिक नरसिंह की बेटी तांत्रिक नरसिंह के पास गई हैं हमारी शादी की बात करने के लिए। चलो बेटा, बहुत जल्द चलो, वरना मेरी बहू को कुछ हो जाएगा। बस खबरदार, अपना कदम रोक ले, बस एक खबरदार, बस खबरदार, अपना कदम रोक ले। राजमाता को लेकर कहाँ जा रहे, जान की खैरियत चाहते हो अगर, बस कदम रोक ले, बस कदम रोक ले। तो जोड़ कर हाथ बिलती करो वापिस, जोड़ कर हाथ बिलती करो वापिस, इनके बदले मेरी जान ले लीजिए। मेरी आंखों का तारा सितारा है, मेरी आंखों का तारा सितारा है, इसी अभागन का बेटा कहाँ माँ। बेटा, पहले आप ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, और आप अपने चेहरे पर नकाब डालकर क्यों आए हो? जरा इस चेहरे से मुझे दीदार कराइए। बता रहा हूँ। आपका बेटा प्रीतम है पैगाम सिंह, आपका आपका बेटा प्रीतम है पैगाम सिंह, किस लिए जान की भी तो हो मांगती, इससे रिश्ता है क्या माँ बताओ जरा, नाजरा कुछ समझ में है आता नहीं। बेटा, आपसे मैं जरूर बताऊंगी कि इस बच्चे से मेरा क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है माँ? और क्या नाता है, मैं आपसे जरूर बताऊंगी। बताओ माँ। तो डाल कर गोद में जिसको तू है गया, डाल कर गोद में जिसको तू है गया, ये वही लाल है, ये वही लाल। गौर से देखिए इनको, पहचानिए, गौर से देखिए इनको, पहचानिए, ये वही लाल है, ये वही लाल। बेटा,
गोद में डाला था ये कोई और नहीं, वही बच्चा है। ठीक है माँ, मैं कुछ इनसे जानकारी करना चाहता हूँ। नाम तेरा है क्या, बताओ मुझे, किस जगह पर तुम करते हो फ्री गुजर, नाम माँ बाप का तुम्हें बताओ जरा, सीने में थर थराता है मेरा जिगर, नाम माँ बाप। यानी आप मेरे माता पिता के विषय में जानना चाहते हैं? कौन हो? तो बाप को अपने हमने है देखा नहीं, अंधी माँ नाम जिसका प्रिया है सुनो, ना सिवा कोई मेरे उसका संसार में, जंगलों में हम करते हैं अपनी गुजर। बाप को अपने हमने है देखा नहीं, अंधी माँ नाम जिसका प्रिया है सुनो, ना सिवा कोई मेरे उसका संसार में, जंगलों में हम करते हैं अपनी गुजर सरदार जी। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, आप मुझे शायद नहीं पहचान रहे। नहीं सरदार जी। बेटा, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ बेटा, तुम्हारा बदनसीब बाप। एक बार मेरे गले लग जाओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। तो आप हैं मेरे बाप, बेटा, जिसका नाम अपनी माँ से बचपन से पूछता रहा, लेकिन मेरी माँ यही कहती रही कि बेटा समय आएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? क्या बात है बेटा? मेरी माँ से आपने प्यार किया, मेरी माँ से आपने शादी किया, मुझे पैदा किया, आप तो राजमहल का सुख भोगते रहे, मेरी माँ को जंगल में दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा पैदा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरा इतना सोच लेना चाहिए कि मेरे ना रहने पर मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का क्या हाल होगा। अरे इतना ही नहीं, मेरी माँ को आपने दोनों आंखों से नैन हेर कर दिया, उसे अंधी बना दिया। आखिर आपने मेरी माँ के साथ इतना बदतर सुलूक क्यों किया? नहीं बेटा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो फिर किसकी गलती है? बता रहा हूँ बेटा। तो झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया है तू, झूठा इल्जाम, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया है तू, बल्कि ने प्रिया का किया खूब है, मेरे बेटे का किसने हरे था किया, बोल पे 5 साले तो मालूम है। इनका पूरा परिवार मिल गया है, चल यहाँ से भाग ले अब, चल। कल यहाँ इतना नीक काम भा है, कल यहाँ भंडारा रहन, बहुत विशाल भंडारा, और तो का मार के आज यहाँ तेरहू का डॉक्टर का बता देते हैं। अरे रह जाओ। अगर हमको मारोगे तो मैं इस गांव का बहुत बड़ा भूत बनूंगा, बहुत बड़ा भूत बनूंगा, जौन जौन ओझा गुनी आजकल गांव वालों को परेशान कर दूंगा, खास करके भंडारा मालिक सुभाष प्रधान को परेशान कर दूंगा। दूल्हान भाई की एक पौवा दारू देके तुका पेला अंदर हो जाएगा जहाँ के।
या गए श्रीमान परमादरणीय सर्वसम्मानित मान्यवर राम कुमार गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, घोपिया माऊ कोठवा, जिला प्रतापगढ़। ये उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 200 की नोट से 101 रुपया का इनाम पार्टी कोर्स से 101 इसलिए दे रहे हैं कि पैसा हमको देकर छोड़ दो, किराया का पैसा है ये। कितना छोड़ दिए तो नहीं, कितना छोड़ी तोहरे ही बतावा, इतना छोड़ दी सही रहा जौन जौन जगह में मारब ना ऐसे कुल्ला को कुल्ला खून फेंक में बैठा। कर लो, जीवन में तुमने बहुत गलतियां किया है। हाँ भैया कुछ तो गलती भाई हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, तुमको नहीं मारेंगे। पक्की बात। और तुमको प्रधान जी से कहकर नरेगा में यही काम लगवा देंगे। ए हमें भैया रुकर है यार महाजन, हम के लिए तेरा भाषा संग्रामगढ़ हम के लिए चला। हमको साफ साफ बता दो। हेलो ए भैया, ये माननीय श्रीमती रानी देवी प्रयागराज इलाहाबाद 101 रुपया दे दिया है। कहा दिया होगा सारे मिर्गहा का कपड़ा उतार के तव मारे भैया। तुम हेलो, सारी गलती का कौन जिम्मेदार है? सारी गलती की जिम्मेदार यही है साला दो की। मेरी माँ की आंखें किसने फोड़ा? यह साला पैगाम फोड़ी। अबे साले तू फोड़ा। पापा के ऊपर झूठा इल्जाम किसने लगाया? यह साला दो की कहीं से। मेरा किडनैप किसने किया? यह साला आपका किडनैप कर। मेरी दादी माँ को मारना किसने चाहा? यह साला चाहे। साले बार बार साला साला कर रहा है। मेरा मामा है, मारूंगा साले थप्पड़। अबे मामा के रिश्ता जोड़ा था। अबे हम दोनों मामा भांजे हैं। ए शिव कुमार, ये मेरा भांजा है। हाँ भांजा ना भाई, तो हाँ भांजा ही। अरे भांजा, इनके यही तरह रीत रिवाज है पूरे खानदान मामा। एक दिन के गली में पहुंच चलते हैं तब दिखाई तो का कौन नतीजा हो। शिव कुमार, सारे कपड़े उतार लो मामा के। दादी माँ तुम अंदर जाओ। चला बेटा पहले माला दी उतार। ए बे साले माला है बे वो। अबे कपड़ा उतार रहा है तो अपनी दादी माँ को खड़ा रहने दे। ए भैया रुक जा, साले तुहार कपड़ा गंदा हो गया है। एक उतार के दे दिया, दे दे इनका, ले जाए अपने मौसी के मशीन में धो। हेलो, ये गए काली चरण कबाड़ी। काली चरण कबाड़ी ये सीन को देखते हुए 200 की नोट से 101 रुपया का इनाम फरमाइश बा। एक साले का नंगी करा। हाँ हाँ नंगा हो। हेलो, उसके बाद इसको साले को साड़ी पहनवा कर तब मारना। राजेश कुमार गुप्ता भैया पचखरा वाले साड़ी मंगा दे। प्रधान जी के मामा आए हैं। 51 रुपया देता है। कहा था इनका बेटा का जौन मार मारा कि कब हम मरवाए न हो। बता दे, बता। बता दे ओ मामा शैतान, मार कर ले लूं तेरी जान। माँ की आंखें फोड़ कर अंधी उसे बना दिया और उठाकर तूने ही गंगा माँ में डाल दिया। फिर है छाया हुआ नाम मनोहर राम कुमार गुप्ता जी। राम कुमार गुप्ता, ग्राम सभा घोपिया महुआ, जिला प्रतापगढ़। ये 100 की नोट से 50 रुपया का इनाम पार्टी कोर से उसे बना दिया और उठाकर तूने ही गंगा माँ में डाल दिया। तू है मामा, तो भैया गलत हो गया। मानवर राम कुमार गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, ये ग्राम सभा घोपिया मऊ कोठवा, जिला प्रतापगढ़। उनकी तरफ से
100 के नोट से 50 रुपया का इनाम पार्टी कोर्ट से भैया को धन्यवाद। अब मारे मजा आई अब ना। हेलो, यादव गया प्रसाद गुप्ता, ये चंडीगढ़ के रहने वाले, ये उनकी तरफ से स्क्रीन को देखते हुए 50 रुपया का इनाम, धन्यवाद। ए भैया हरे हो, गांव वाले भाई पैसा दे के जिन मरवावा। पैसा दे के मरवाओ मजा हो। शिव कुमार मार सारे को मार। ए भैया खूब मखान है 100 रुपया दे का साड़ी पहरावा। हाँ दे यहाँ काली चरण कबाड़ी दिल्ली वाले दे यहाँ। ले आओ बे भैया साड़ी ला दो, आज इनके साथ हनुमान मनाओ। माँ की आंखें फोड़कर अंधी उसे बना दिया और उठाकर तूने ही गंगा माँ में डाल दिया। तू है मामा नमक हराम, तू है मामा नमक हराम, मार कर ले लूं तेरी जान। बता दे वो मामा शैतान, बता दे वो मामा शैतान, बता दे ओ मामा शैतान, मार कर ले लूं तेरी। हेलो, यादव मनोहर राम सजीवन कानपुर वाले, ये सौदा नगर, ये उनकी तरफ से अबे क्या करने जा रहे हो? 101 रुपया का इनाम। क्या इनके फरमाइश यह है भाई कि देखा इनका ऐसे न बख्शा जाए तो दंड के भागीदार हैं। आज इनका इज्जत लूटा बस। हाँ साले कच्चा बलात्कार कर बैठे साले। ले एक पकड़ा, मारे कुकुर बांध्या घंट, अपन जान बचावा आजम खान के वंश। हेलो, पहना जैसे बंबई वाली पहनत रहे पैसा रे। कबो नहीं पहले यार, कभी नहीं पहना हुआ। एक जाए आप पहले हमेशा के लिए न भूल बयान। हाँ तो इनके किरवा बेझा लगी है। ए भैया मार डावा, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं ना। हेलो, ये आ गए सियाराम साहू अमेठी वाले, ये उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपया का इनाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। हेलो, राम सजीवन यशोदा नगर आलू वाले 51 रुपया देता। अब साले तोर गहकी लग गया ढेर। 51 रुपए का पुरस्कार यह कर्म कर रहा बेटा, तब आए पहनता आवत ही साले तोहरे लगे। हेलो, सुशील भैया यशोदा नगर सब्जी वाले, सुशील भैया की तरफ से राजा गजब फातियां बनी है। अरे जैसे हम रामलाल की दुल्हन दिखा दिए ही। साले हमार जाना मौसी लागत। ए तरह तो हमरे सबके आज ही 51 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद। ए दुल्हन बनी है। अबे पेटी कोटवा का सारे लिल्ली घोड़ी बनी तो है। एक थोड़ गाना गा दे तू, राजा रस लूट लिए और ये रसगुल्ला खिया के। साला दुकान देखा जाता है साला। मामा एक लाइन सुना दो, मैं तुमको माफ कर दूंगा। एक लाइन सुना दो, एक लाइन सुना दूं तो छोड़ दोगे? हेलो, पक्की बात, पक्की बात। पक्की बात। भानु साहू कानपुर वाले आया है। भानु साहू कानपुर 51 रुपया देता है। कहा था एक टी सुनाई दे तो का बक्स दीन जाई, हाथ 1.5 हाथ तोहरे गाय दीन जाई। जय भैया। अबे नाचे खाती देता है बे। एक लाइन सुना दो, उसके बाद मैं माफ कर दूंगा। सही आ कि नहीं? एक लाइन सुना दे। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे,
इनका जवानी देख के हमरे बर्दाश्त नहीं होता। यही तरह हो थे तीसरे के जीव अब कसम से धो छोड़े ना। बहुत सही रहा चीला था। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हो, ये वादा न तो ये वादा। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। या गए अशोक भैया अमेठी वाले अठेहा वाले अशोक भैया अठेहा वाले, ये उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपया का इनाम पलटी कोर से भैया। अभी आप लोग बैठिए, अभी अभी 10 मिनट की सीन है। पिताजी, मेरी माँ और शिवांशी दोनों तांत्रिक नरसिंह के पास गई हैं। कौन है बेटा? आइए हम लोग तांत्रिक नरसिंह के पास चलते हैं। चल बेटा। हेलो, राजकुमार गुप्ता भैया दिल्ली वाले, ये एक 51 रुपया पुरस्कार कहा था। हम बेलवरिया सुनाई दे, 5 मिनट के टाइम दे, बेलवरिया सुनाई दे, हल्ला हो जाए। या गए आशु साहू ये कानपुर वाले, ये उनकी तरफ से 50 रुपया का इनाम। फरमाइश बा मास्टर महुआ चुआ जाए, महुआ चुआ जाए। नाग और नागन आ रही है। हाँ सब हमें लग रहा है कि यही कहीं पर है। हमें बीन बजाना अवश्य है, लेकिन रामचंद्र जब तक मुझे मणि नहीं हासिल होगी तब तक ये मिर्जापुर रियासत मेरे हाथ रहे। पिताजी, इनका नाम प्रिया है। शिवानी? हाँ पिताजी। इनका नाम प्रिया है और इनके बेटे का नाम शिवम है। इनके बेटे का नाम शिवम है? जी हाँ पिताजी। तो इन परिवार वालों से तेरा ताल्लुक क्या है? पिताजी, मैं शिवम से प्यार करती हूँ। रामचांदी नालायक, तूने जितना मैंने समझाया उससे ज्यादा हरामखोर हमारी और भाभा के उठे दिल में मेरे तुम्हें बाबा के उठी दिल में मेरे तुम्हें देख कर लगा दिया दिलता मेरे है दिल में तुमने हमारे कुल में दाग लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो, हरामखोर, माफ करते करते
क्या नाम है तेरा? मेरा नाम प्रिया है बाबा। प्रिया। प्रिया, तुम तो मुझे अपने नेक नजरों से नहीं देख सकती हो, लेकिन आवाज तो पहचान रही होगी। नहीं बाबा जी। नहीं पहचान रही हो तो याद कर, याद कर, एक दिन हम तुझे तेरे चमन में मिला था। अरे हम कोई और नहीं, याद कर लो। क्या? यहीं पर खत्म कर देते हैं। यहीं पर हमारी पार्टी का संगीत समाप्त हुआ। कोई दिक्कत के कारण से हम लोग विराम ले रहे हैं। धन्यवाद। भैया कोनो घटना हो गया है, सभी भाइयों से गुजारिश है कि पार्टी का हर प्रोग्राम यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।